स्टूडेंट? और मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूं कृपया करके हाथ उठाएं, मुंह से कोई कुछ भी ना बोले, ठीक है? इस बात का याद रखना, क्योंकि एक टीचर ही बोल पाएगा या फिर सारे स्टूडेंट ही बोल पाएंगे, दो में से एक ही बोल पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने मिशन की बात करता हूँ। मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ, लिख रहा है इस पे। चलो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ आपको। मेरा नाम वासु राइडर है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से 2022 में 12th पास आउट हूँ और फिर उसके बाद 2023 में ITI में एडमिशन लिया। ITI में एडमिशन लेने के बाद 2025 में ITI भी छोड़ दिया। और छोड़ा क्यों? क्योंकि 2025 में 2 नौकरियां गई मेरे हाथ से ITI की वजह से, NTPC और ग्रुप डी। इसकी वजह से मैंने ITI को भी छोड़ दिया। उसके बाद में मैं 2 जून 2025 से अपना साइकिल पे घूम रहा हूँ। और साइकिल पे किस लिए घूम रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ, आप इतना समय यहाँ पे बर्बाद करते हो, कितने 6 से 7 घंटे आते हो यहाँ पे आप सारे बच्चे स्कूल में? 6 से 7 घंटे आते हो, प्लस 1000-1200 रुपए के जूते, मोजा, पैंट, बेल्ट, टाई, स्वेटर और ये सब। उसके बाद करीब 3-4 हजार रुपए की किताब, यानी कि साल का कम से कम आपका 15,000 रुपए खर्चा। अगर इतना ही समय 15,000 रुपए खर्चा और 6 घंटे बर्बाद और कर रहे हो आप, अगर यही समय अगर आप गाड़ी पर देंगे अपना, तो वहां से कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है इस टाइम पे पैसे के बिन तो कुछ है ही नहीं। क्यों है? पैसे के बिन कुछ है ही नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने समय यहाँ पे क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे बता पाओगे? कोई बच्चा है ऐसा हाथ खड़ा करेगा जो बता पाएगा? है कोई? हाथ ऊपर करना सीधा। है कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा जो बता पाए कि मैं अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ? बैग उतार के आओ। देखो, शर्म आनी चाहिए। अब 12th के बच्चों को 9th 8th क्लास का बच्चा आके बता रहा है। हद है। कौन सी क्लास में? ये बताओ, अपना नाम बताना, अपनी क्लास बताना, फिर उसके बाद बताना कि हम अपना समय इतना बर्बाद क्यों करने आते हैं, ठीक है? मेरा नाम यश है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। अगर हम कहीं पर जाकर 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, अब हम अपना वक्त यहाँ पर बर्बाद करके पढ़ेंगे और क्या नाम की थोड़ी मेहनत करेंगे, तो उसके बाद हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। वहाँ पर हम आराम से इसी वाले कमरे में बैठकर अपनी 25 से 30 हजार की सैलरी प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे। चलो, कम से कम उसने कुछ ना कुछ बोला तो सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है ही नहीं। मानता हूं 50% है, लेकिन 100% ये मतलब है ही नहीं। और कोई बता सकता है? हैं? सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि वो 8th क्लास का बच्चा उठ के बता गया। तुम 12th के भी तो है यहाँ। है कोई? गर्ल्स बॉयज कोई है यहाँ? खड़े हो जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो, टाइम कम है। अभी आए दूसरी क्लास से, बताओ अपना नाम और क्लास। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम अमान हुसैन है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल आ रहे हैं और फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मुझे लगा टाइम वेस्ट वही कर रहे हैं। वरना अपना कुछ काम करो, पैसे कमाओ, फैमिली की मदद करो। और स्कूल भी आ रहे बदतमीजी कर रहे और पढ़ नहीं रहे, तो टाइम वेस्ट वही कर रहे। वरना जो स्कूल आ रहे पढ़ रहे, तो वे तो अगर वे चाहे हार्ड वर्क करें और अपने दृढ़ निश्चय से, तो वे सही में ही सक्सेसफुल होंगे। वरना नहीं, बस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमान। अमान अमान हुसैन के लिए क्लैपिंग। इनने उनके लिए बोला जो बदतमीजी करते हैं स्कूल में, तो कृपया करके बदतमीजी ना करें, वरना क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, ठीक है? और कोई है? और कोई है? और कोई नहीं है? चलो अब मैं बताता हूँ।
कि हम स्कूल में आते हैं अनुशासन और डिसिप्लिन। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है? अरे तुम्हें पता ही नहीं, तुम सही और गलत तो जब बताओगे मुझे पता है। हम पढ़ना तो हम कोचिंग भी पढ़ सकते हैं, दिन में 4 कोचिंग लगा लो, वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन स्कूल ही हम क्यों आते हैं? स्कूल में हमें अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन। अनुशासन डिसिप्लिन इंसान की बहुत अच्छी चीज है। अगर हर चीज को आप अनुशासन और डिसिप्लिन से करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने तो यही तय कर लिया है कि हमें 12th में 8 साइड चाहिए और या मैथ्स चाहिए, इंजीनियर बनना है, उसके बाद बढ़िया शादी करनी है और बढ़िया बंगला बनाना, 4 पहिए गाड़ी लेनी है और थार स्पीड में भगानी है। यही सोच है आपकी, यही सोच है आजकल के बच्चों की। शांत हो जाओ सभी। तो आजकल के बच्चों की यही तो सोच है कि 8 साइड वो लेनी है, मैथ्स लेनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, ये वाली डिग्री वो वाली डिग्री फलाना डिग्री, और नहीं हो पाए तो फिर सर पकड़ के रहो, है ना। तो उस चक्कर में ना पड़ के अब मैं आपको बताता हूं कि डिसिप्लिन अनुशासन इसलिए जरूरी है। देखो हम स्कूल आते हैं टाइम टेबल से, मैं अपना टाइम बता रहा हूँ, आप इस टाइम का टाइम मत सोच लीजिए, ठीक है। सुबह 7:30 बजे स्कूल, उसके बाद फिर पहला पीरियड, फिर पहले प्रेयर हो गई, फिर उसके बाद पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, फिर चौथे पीरियड, फिर लंच, फिर 5वां पीरियड, 6वां पीरियड, 7वां पीरियड, 8वां पीरियड, फिर छुट्टी। ये एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। हमको कहाँ पानी पीने जाना है तो क्या बोलना है, हमें वॉशरूम जाना है तो हमें क्या बोलना है, हमें टीचर आ रहे हैं तो उनसे उनके टाइम पे क्या बोलना है, टीचर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? अनुशासन डिसिप्लिन के लिए, कि ताकि हम एक ही अनुशासन में दिखे, हम एक समान दिखे सारे बच्चे। तो याद रहेगा सारे बच्चों को? हाँ, सारे बच्चों को याद रहेगा? तो याद रखना, वरना फिर से आगे कोई बेइज्जती ना कर दे, ठीक है। अपनी बेइज्जती मत होने देना, झुकना मत कभी। तो मैं बताऊं, जैसे आपका स्कूल आना इसलिए जरूरी है कि अच्छे अनुशासन के साथ में अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद हम एक अच्छी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर पाएंगे, अच्छी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर पाएंगे तो अच्छी फील्ड में जॉब कर पाएंगे तो अपने परिवार को अच्छी खुशी दे पाएंगे। जिससे अच्छी फील्ड में जॉब करेंगे तो अच्छा पैसा भी तो मिलेगा ना, है? अच्छा पैसा मिलेगा तो पैसे के बिन तो फिर दुनिया अपनी हो ही जाती है ना। तो वही बात है। चलो अब ऐसे ही मैं अपना बताता हूँ कि मैं भी साइकिल चला रहा हूँ, उसका भी कोई ना कोई रीजन है। जैसे आपका फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी है, वैसे ही मेरा भी साइकिल चलाना किस लिए जरूरी है वो मैं आपके आगे साझा करने आया हूँ, ठीक है। तो इस पे भी लिख रहा है, साइकिल पे भी लिख रहा है और इस बैनर पे भी लिख रहा है, मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ। यानी कि इसका मतलब कोई बच्चा समझता है? हाथ बड़ा कर सकता है? मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ का मतलब इस पे भी लिख रहा है, इस पे भी लिख रहा है। मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ का मतलब कोई बच्चा समझता है? हाथ खड़ा करो। है कोई बच्चा? कोई बच्चा है ऐसा नहीं समझता? अभी मैं बताऊंगा तो हाँ हाँ हाँ, अभी सब करने लग जाएंगे। मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ का मतलब कि आजकल जो हमारी जिंदगी को दुश्वार कर रहा है वो प्रदूषण है। प्रदूषण का मतलब तो जानते होंगे, उसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे यार 9th क्लास के बच्चे आ रहे हैं, 12th वाले के गहरी नींद में सो रहे हैं। उठ जाओ, जग जाओ। मेरा नाम रियांशु है, मैं कक्षा 10th B का छात्र हूँ। इसका मतलब है प्रदूषण रोको, पृथ्वी बचाओ।
इसके पर- लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें साइकिल चलानी चाहिए और प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए, और पेड़ों को लगाना चाहिए। और बताओ ना, थोड़ा सा और बताओ। वो हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। क्लैपिंग जोर से। क्या हो गया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आपसे ही बोल रहा हूँ, बीच में बैठे हुए ब्लैक जैकेट। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताया कि हमें छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें डस्टबिन कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। और क्या बताए थे? हमें पेड़ लगाना चाहिए। और क्या बताए? हमें पॉलिथीन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे हाथ उठाएं जो बाइक स्कूटी कार और वगैरह ये सब चला लेते हैं, पेट्रोल डीजल वाले। अब इतनों को बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे मैं? अच्छा, एक एक करके सभी आ जाओ, लाइन लगा लो एक एक करके, जल्दी फुर्ती में। जो बाइक और स्कूटी और कार वगैरह चलाने वाले जल्दी फुर्ती में आओ, मुंह से आवाज नहीं आई थी, जल्दी आओ। आपके लिए एक एक गिफ्ट है, जल्दी आओ नीचे लाइन से, जल्दी। ये मुंह से आवाज नहीं, मुंह से आवाज नहीं। इधर टीचर भी खड़े हुए फिर भी आप हल्ला कर रहे हो। मुंह से आवाज नहीं, जितने भी हाथ खड़े करो जल्दी आओ, जल्दी। मैं घर में बुलाऊंगा, इधर से पूछूंगा मैं, जल्दी आओ। देखो टाइम आप ही लगा रहे हो, फिर मैं 3-4 बजे तो बिठा के रखूंगा, मुझे कुछ नहीं है। मुंह से आवाज नहीं, एक बार मना कर रहा हूँ ना। समझ में नहीं आता, गेस्ट आते घर में ऐसी हल्ला मचाते हो, हैं? पागल समझा है क्या? ये सभी अध्यापक ध्यान दें, बच्चों को शोर कर रहे हैं। कोई नहीं, अब अभी तो इतने हाथ उठा रहे थे। बात मत करो। चल चल दीदी, खड़ी हो। हाथ उठा रही थी अभी, खड़ी खड़ी हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कोई बता सकता है पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? हाथ खड़ा करो। मुंह से नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, जिसे पता है सिर्फ हाथ खड़ा करो और या फिर यहाँ पे आ जाओ नीचे। पता है किसी को? किसी को नहीं पता है, बस हल्ला मचाने का पता है ना? जब कुछ आए ना तो मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। जब कोई समझा रहा अपना कीमती समय आपके साथ में व्यतीत कर रहा है तो उसको समझो, उसका मजाक मत बनाओ, वरना किसी दिन आपका कोई मजाक बनाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो पेट्रोल नहीं पता है तो चुपचाप शांति से सुने, मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए कीमती समय निकाल कर आया हूं यहां। पेट्रोल हमें सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादक करने वाला देश सऊदी अरब है, जो कि दुनिया को 13.98% पेट्रोल डीजल का सप्लाई करता है। कोई पेट्रोल की खजाना अपने देश में नहीं है, ये याद रखना। जैसे अपने देश में गेहूं, चावल, मक्का, चना, दाल, इन चीजों का उत्पादक होता है, वैसे पेट्रोल का उत्पादक सऊदी अरब में होता है, जो कि दुनिया को 13.98% पेट्रोल डीजल का उत्पादक करने वाला देश सऊदी अरब है। याद रहेगा? है? किसी से ही पूछ लो, किसी को भी उठा के याद रखना है। और सबको हेलमेट लगाना तो आजकल के युवाओं के लिए पाप है, मेरे लिए नहीं, युवाओं के लिए जो बाइक चलाते हैं उनके लिए पाप है। पाप इसलिए क्योंकि वो सर पे हेलमेट लगाएंगे जिसके कारण उनके फोड़े उठ जाएंगे, फोड़े उठ जाएंगे तो उनके सर में पस पड़ जाएगा उन फोड़ों में, और वो फोड़े उठने के बाद पस पड़ेगा, पस पड़ने के बाद वो मर जाएंगे। ये सोच है उनकी,
इसलिए वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। और मैं बोल रहा हूं, आपने जिस दिन अपना हेलमेट लगाना और छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग करना कम कर दिया ना, उस दिन आपके शरीर में ही नहीं, आपके परिवार में भी बहुत बदलाव आ सकता है। आपके आस पड़ोस मोहल्ले, आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी, बहुत चीजों में परिवर्तन आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि आपको लोग कहेंगे कि यार ये तो पल पल भर के लिए बाइक लेके चलता था, ये आज तो भाई साइकिल से चल रहा है, आज पैदल चल रहा है। और साइकिल और पैदल चलने के मैं फायदे बताता हूं। जहां आप साइकिल चला रहे हो ना, वो आपका पूरा शरीर चल रहा है, ठीक है। जहां आप स्लो साइकिल चलाओगे ना, वहां आपका फैट लूज होगा। जहां आप तेज साइकिल चलाओगे, वहां आपकी मांसपेशियां खुलेंगी। और दोनों से कुछ ना कुछ फायदे हैं। दोनों से अपने शरीर की मांसपेशियां खुल रही है, मतलब शरीर खुल रहा है, जिसके कारण हमको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेटर ठीक रहेगा। ब्लड सर्कुलेटर ठीक रहेगा तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी बनने का चांस ही नहीं है। और उसका उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में खड़ा हुआ है वासु राइडर, जो कि 2008 के बाद में अभी तक अस्पताल की शक्ल नहीं देखा है। और अभी तक पता नहीं कौन सी बीमारी है शरीर में, कौन सी नहीं। जब आएगी, जब चले जाएंगे। अचानक से पैदा हुए तो और अचानक से मर जाएंगे। यही इंसान का जन्म है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कम उम्र में, अपने देश में सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा बाइक सवार युवा माना जाता है, वो भी मौज मस्ती वाला। 3 दोस्त हैं, उधर निकल गए, 2 किलोमीटर की मार्केट है, मम्मी पापा से गाड़ी की चाबी ली, सब्जी लानी है, मार्केट इधर है, जाओ उधर रहे, फिर उधर दूसरे दोस्त को लेने, फिर तीसरे दोस्त को लेने, फिर मार्केट, फिर उसको छोड़ने, फिर उसको छोड़ने, फिर उसको छोड़ने, फिर मार्केट से घर। इसी में चल बसते हैं। जब 3 लड़के एक बाइक पे बैठे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे कौन सी गाड़ी है और पीछे कौन सी गाड़ी है। उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी महफिल से मतलब है कि भैया हमारी महफिल बननी चाहिए, बस हमारी यारी दोस्ती चलनी चाहिए। और इसी के चक्कर में अपने माता पिता उनके पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और छोटी उम्र में जान खो देते हैं अपनी। एक का हाथ टूटा, एक का पैर टूटा, एक की गर्दन पे गाड़ी चढ़ दी। किसी का क्या लेगे, कुछ नहीं। माँ बाप का सर दर्द और बढ़ा गया। उन माँ बापों से जाके पूछो, उनके दिल पर हाथ रख के देखो जो पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। मैं अपनी माँ का लाडला हूं। मुझे आज 6 महीने से ऊपर हो गया घर से निकले। मुझसे पूछो, एक दिन भी मेरी माँ मुझसे बिना बात करे नहीं रह सकती। सुबह शाम दोनों टाइम मेरी माँ मुझसे बातें करती हैं। तो ये बाइक चलाना ना छोटी छोटी सी दूरी के लिए बंद कर दो। अगर वहीं आप साइकिल और पैदल चलोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ में और भी लोगों का भविष्य बदल पाओगे। ठीक है, मेरी बात अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करना। और दूसरे मिशन के बारे में बात करते हैं हम, कि मैं दूसरा मिशन इस पे लिखा है, राइट डेडिकेट टू डिसेबल पीपल। अच्छा, एक डिसेबल, हैंडीकैप, दिव्यांग, विकलांग, इसका मतलब जितने बच्चे समझते हैं हाथ उठाएंगे। है कोई बच्चा जो समझता है डिसेबल, हैंडीकैप, विकलांग, दिव्यांग? है कोई? है कोई बच्चा? कोई नहीं है। और बात तो बड़े आराम से कर रहे हो। ठीक है, मैं बताता हूं। डिसेबल, हैंडीकैप, विकलांग और दिव्यांग, ये चारों ही शब्द एक इंसान के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें से मैं हूं। देख रहे हैं मेरे हाथ? ये हाथ में सीधे हाथ में उंगली है लास्ट, उल्टे हाथ में अंगूठा है। इसी से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दिया हूं और इसी से ITI के CBT एग्जाम भी दिया हूं। और यही खत्म नहीं होता। ऐसा कोई गेम नहीं जो मैं नहीं खेल सकता। रनिंग, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और यही खत्म नहीं होता। ये हाथ ही नहीं है, मेरे पैर भी हैं, देखो। दिख रहा है? पैर दिखा? दिख रहा है? इसमें काला धागा बंधा हुआ आया था मेरे बचपन से। ये मेरा पैदाइश से है। 55% दिव्यांग, हैंडीकैप, विकलांग, डिसेबल हूं मैं चारों हाथ पैरों से। लेकिन मैं तो शरीर से हूं, मानसिक रूप से तो ठीक हूं ना।
शरीर से ही तो दिव्यांग हूं। और मैं तो कह रहा हूं जो मैं काम कर रहा हूं ना उसमें मैं दिव्यांग नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। अरे आपको भगवान ने सही सलामत पूरा सुरक्षित अच्छा खासा शरीर दिया, इसका क्या चाल डालोगे हैं? ये गर्ल्स लास्ट में बात ना करो, कोई समझा रहा है अपना समय दे रहा है और तुम बात कर रहे हो पीछे। तो मैं कह रहा हूं कि जो अपना बढ़िया शरीर दिया है ना उसका अच्छे काम में इस्तेमाल करो, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर पाओगे। अब मैं ना पुलिस में लग सकता, ना आर्मी में, ना CISF, ना CRPF, ना ITBP, ना किसी में नहीं लग सकता। मैं सिर्फ वही क्लर्क वाली नौकरी, पेन पकड़ने वाली या कंप्यूटर वाली नौकरी ही कर सकता हूं। तो मुझे वो नौकरियां करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस वाली नौकरी पे निकल गया और अभी भी देश का सेवा कर रहा हूं। ना मेरा कोई खाने का ठिकाना, ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई सोने का ठिकाना, ना कोई उठने का ठिकाना, ना कोई बैठने का ठिकाना। हाँ, बस 5 मिनट दो। तो किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है? तो फिर भी मैं ये अपनी सेवा कर रहा हूं, ना ही मुझे इसकी कोई वर्दी मिलती है, ना ही कोई सैलरी मिलती है, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। ये मिशन राइट डेडिकेट टू डिसेबल पीपल का मतलब यह है कि मैं अपने जैसे दिव्यांग विकलांग लोगों को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत किया हूं कि इंसान शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से दिव्यांग होता है। कि अगर मैं मानसिक रूप से दिव्यांग होता तो क्या आप सब बच्चों के बीच में खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता ना। जब मैं शरीर से ही तो दिव्यांग हूं, मेरी सोच तो ठीक है ना, जब भी तो खड़ा हुआ हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी ऐसे बनो और आप कुछ करो। तो मैं अभी तक मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं इस विद्यालय में, डिफेंस में, डॉक्टर और इंजीनियर, ये थोड़ा दूर रहना मुझसे, ठीक है? और बाकी जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उनकी मैं प्रिपरेशन करवाता हूं, जिसका कोई भी किसी भी बच्चे से पैसा नहीं लेता हूं, ठीक है? उनके एक नोट्स बनवाता हूं, ठीक है? और जहां भी आपकी रुकने खाने रहने, यानी कि आपका जब आर्मी पुलिस या किसी में भी एग्जाम देने जाते हो, जैसे यहां से मेरठ सेंटर पड़ा है, तो उधर रुकने खाने रहने की भी व्यवस्था करवाता हूं। तो ये मेरी सेवा है देश के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, यही मेरा मिशन था। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, ना लगे तो जो कर रहे थे उसे कीप इट अप, कंटिन्यू रखना। धन्यवाद। ये 55% हैंडीकैप्ड है। कोई भी छात्र और अध्यापक जो इसकी मदद करना चाहे 5, 10, 20 पे इनको मदद कर दीजिए। नहीं, जैसे हमें सूचना मिली है DIS ऑफिस से हमारे पास फोन आया कि भी वो है, उसको उसकी मदद कर दीजिए। कहा आप वहाँ जाओ कि जाके कहोगे फिर कि उन्होंने नहीं किया। अभी मेरे पास फोन आया था वहाँ से, तो इसलिए मैंने बच्चों को कहा है। ठीक।